अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यूज़। इस टॉपिक में या आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के और प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टिश्यूज़ क्या हैं। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं कि जब सेल्स मिलते हैं तो सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ की लोकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ किस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। लेकिन इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या कुछ पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। आप लोग जानते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ सब्सटेंसेस पास हो जाए और कुछ सब्सटेंसेस पास ना हो, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। हमने रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है साल्ट को किससे, वाटर से। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। देन हम लोगों ने फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, फोर्स, ठीक है, एक फोर्स लगाई जाती है क्या करने के लिए, ताकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल आए, ठीक है। और वो फोर्स किसकी सूरत में होती है, या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है या फिर ब्लड प्रेशर होता है। सो दिस इज द डायग्राम। ये हमारे पास डायग्राम है, ये वाली डायग्राम हमारे पास फिल्ट्रेशन की डायग्राम है। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो पिंक कलर की है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर से जो ग्रीन ग्रीन पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब्सटेंसेस हैं। ये क्या हो रही हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस हैं और इन्होंने बाहर निकलना है। तो ये किसकी हेल्प से जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की मदद से। हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा था फिल्ट्रेशन की डिफाइन में, या तो ब्लड प्रेशर से या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू क्या होगा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो सेमी परमिएबल से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। सो ये डायग्राम है हमारे पास फिल्ट्रेशन की। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल रिवर्स है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती और वो कहाँ से हो रहा होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उसमें मूवमेंट होती है। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट होती है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, और उसके अंदर हम लोग एनर्जी भी यूज़ करते हैं, और वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। इसके अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी थी नर्व सेल्स की, जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हमारे पास हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, कि वो एक कैरियर प्रोटीन का काम करता है, और वो हेल्प क्या करता है कि वो सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट करवाता है। देन इसके बाद हम लोगों ने एंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा। एंडोसाइटोसिस क्या प्रोसेस है, ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल जो है अपने इनसाइड बल्कि मटेरियल को लेके जाता है, ठीक है। और वो सेल मटेरियल किसकी फॉर्म में होता है, वो फैगोसाइटोसिस भी हो सकता है और पाइनोसाइटोसिस भी हो सकता है। मींस के सेलुलर ईटिंग एंड सेलुलर ड्रिंकिंग। जो बल्कि सब्सटेंस है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और वाटर के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद हो सकता है। तो अगर सेल के अंदर कोई चीज़ आएगी तो उसको हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। देन एट द लास्ट हम लोगों ने एक्सोसाइटोसिस पढ़ा था। एक्सोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, कि सेल में से किसी चीज़ का रिमूव हो जाना, एक्सक्रीट हो जाना, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि बल्कि मटेरियल सेल के इनसाइड आता है, फिर हम लोगों ने देखा कि बल्कि मटेरियल जो है ये सेल के आउटसाइड जाता है, और जब ये सेल के आउटसाइड जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक्सोसाइटोसिस है। मीन्स के सेल से बाहर निकलने का प्रोसेस।
सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल एंड प्लांट सेल। वी आर familiar with the levels of structural organization of life and recognize tissue as a group of similar cells specialized for the performance of a common function। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि सबसे पहले हमारे पास सेल आता है, सेल से हमारे पास टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, देन इंडिविजुअल बनता है, ठीक है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सारा हमारे पास क्या था, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि टिश्यू क्या करता है कि सिमिलर सेल से मिलके बना होता है और उसका फंक्शन क्या होता है, परफॉर्मेंस उसकी क्या होती है कि उन सेल्स पे बेस करती है। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू। इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखेंगे, एनिमल्स और प्लांट के टिश्यूज के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि वो कैसे दिखते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस होता है विद रेफरेंस टू देयर सेल स्पेसिफिसिटीज, लोकेशंस एंड फंक्शंस। किसके रेफरेंस से देखेंगे कि सेल की क्या क्या उसका स्पेसिफिक काम है, उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे होता है वो टिश्यू, और साथ में उस टिश्यू का हमारे पास क्या फंक्शन है। एनिमल्स के टिश्यूज़ को भी वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्लांट के टिश्यूज़ को वन बाय वन जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में हम सबसे पहले एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। इन द बॉडीज ऑफ एनिमल देयर आर फोर मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज। एनिमल की बॉडी में चार तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। कौन कौन से चार तरह के टिश्यूज होते हैं? फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट वन कौन सा हमारे पास? एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड वन है मसल टिश्यू एंड द लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में हम लोग किन चार टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल टिश्यूज। तो आप यहाँ पे नाम बताएंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिए क्या एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है लॉन्ग में कि एक्सप्लेन एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू को एक्सप्लेन करें, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनिमल टिश्यू, ये आपसे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट द नेम्स ऑफ द मेजर एनिमल टिश्यूज, के जो मेजर एनिमल टिश्यूज हैं उनके नेम बताएं। तो नेम में आप क्या बताएंगे? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब हम वन बाय वन इन चारों को एक्सप्लेन करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है हमारे पास? एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू क्या कवर करती है? आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी की आउटसाइड बाहर वाली सतह, एंड लाइन ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स की क्या चीज? लाइंस को, एंड कैविटीज, और कैविटीज को। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनकी लाइंस को कवर करती है, और हमारी बॉडी में जो कैविटीज पाई जाती हैं उनकी जो लाइंस होती है उनको भी एपिथेलियल टिश्यू जो है वो क्या करती हैं? कवर करती हैं। द सेल्स इन दिस टिश्यूज आर वेरी क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े होते हैं, क्लोजली एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं। दिस टिश्यू हैज़ मैनी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। इस टिश्यू की बहुत सारी टाइप्स हैं, किसकी बिना पर? शेप की बिना पर, ऑफ द सेल्स, एज वेल एज द नंबर ऑफ सेल लेयर, और साथ में उसके नंबर ऑफ सेल लेयर्स में कि उस टिश्यू में कितनी सेल लेयर्स जो हैं वो पाई जाती हैं। सम टाइप्स इंक्लूड, इनमें से कुछ के नाम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इनको हम लोग देखते हैं। सो स्क्वैमस एपिथेलियम में हम लोग देखते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम का क्या काम होता है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। ये क्या होता है? सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की। ये हमारे पास आपको नजर आ रहा है स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये जो फर्स्ट वन डायग्राम है ये स्क्वैमस एपिथेलियम की है। जिस तरह इसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो सेल्स की लेयर है वो सिर्फ सिंगल है, एक लेयर है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन किडनी, और ये इनकी लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, ये किडनी की ट्यूब्स में पाए जाते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और वेर इट मेक सेक्रीशंस, और इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करवाते हैं? सेक्रीशंस करवाते हैं। सॉरी, इट इज़ फाउंड इन लंग्स, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में पाए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स में, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। हेयर इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट, और इनका काम क्या होता है कि ये अपने अंदर से मटेरियल्स को क्या करवाते हैं? उनकी मूवमेंट को क्रॉस करवाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का क्या काम है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप
सेल। जिस तरह कि आपको इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर किस तरह के सेल्स होते हैं, क्यूब शेप जो है वो सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स, ये किडनी के ट्यूब्स में पाए जाते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, वेयर इट मेक सेक्रीशंस। और इनका क्या फंक्शन होता है कि ये हमारे पास क्या काम करवाते हैं? सेक्रीशंस का काम करवाते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हैं। इनकी क्या शेप है कि ये फ्लैट होते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होते हैं? क्यूब शेप के होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स में पाए जाते हैं, हार्ट में और ब्लड की वेसल्स में पाए जाते हैं। जबकि क्यूबोइडल एपिथेलियम कहाँ पे पाए जाते हैं? किडनी की ट्यूब्स में और स्मॉल ग्लैंड्स में। और स्क्वैमस एपिथेलियम का हमारे पास क्या काम है कि इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस इट। और क्यूबोइडल एपिथेलियम का क्या काम है? वेयर इट मेक्स सेक्रीशंस, जहाँ पे ये क्या करवाते हैं? सेक्रीशंस का काम करवाते हैं। ये जो आप लोगों को नेक्स्ट डायग्राम नजर आ रही है स्क्वैमस एपिथेलियम के आगे, ये वाली, ये क्यूबोइडल एपिथेलियम की डायग्राम है। द नेक्स्ट वन इज कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम का क्या काम होता है? हैज इलोंगेटेड सेल्स। इनके सेल्स की शेप क्या है कि ये इलोंगेटेड होते हैं। इट इज फाउंड इन एलिमेंट्री कनाल। अभी कहाँ पे पाए जाते हैं? इनकी लोकेशन क्या है? इट इज फाउंड इन एलिमेंट्री कनाल, गॉल ब्लैडर ईटीसी। ये एलिमेंट्री कनाल में और गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। वेयर इट मेक सेक्रीशंस। और इनका क्या फंक्शन है? ये क्या करवाते हैं? सेक्रीशंस करवाते हैं वहाँ पे। ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इसके लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कनाल में, गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे पास क्या करवाते हैं? सेक्रीशन करवाते हैं। इसकी डायग्राम जो है ये ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की। ये वाली डायग्राम कॉलमनर एपिथेलियम की, जिससे आपको नजर आ रहा होगा कि ये इलोंगेटेड है, लंबाई की फॉर्म में है। ठीक है। और ये एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं और गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है सिलिएटेड कॉलमनर। सिलेटेड कॉलमनर का हमारे पास क्या काम है? हैज इलोंगेटेड सेल्स। इसके सेल्स भी क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन साथ में क्या होते हैं? सीलिया भी होते हैं। जैसा कि इसके नाम में आ रहा है सिलिएटेड, तो ये क्या होते हैं? इसके साथ सीलिया अटैच होते हैं। इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया। अब इसकी लोकेशन क्या है? ये ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में पाया जाता है। एंड प्रोपेल्स म्यूकस। और ये क्या करता है? म्यूकस का काम करता है, म्यूकस को उभारता है। कॉलमनर एपिथेलियम के आगे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की है। ये आपको इसके ऊपर सीलिया नजर आ रहे हैं। ठीक है। और ये भी क्या है? इलोंगेटेड है, लंबाई की फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। मींस के इसके अंदर कॉलम्स बने हुए हैं, तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। देन नेक्स्ट जो हमारे पास टिश्यू है वो है स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हैज मैनी लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? फ्लैट सेल्स तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी उसकी लेयर्स पाई जाती हैं। इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस माउथ एंड ऑल्सो ओवर द स्किन। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनकी लोकेशन क्या है? इट इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ इसोफेगस। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इसोफेगस में पाए जाते हैं, माउथ में पाए जाते हैं, और ओवर द स्किन, स्किन के ऊपर भी पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट्स। ये क्या करते हैं? क्योंकि स्किन के ऊपर पाए जाते हैं, तो ये इनर पार्ट्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। तो ये जो हमने अभी तक टिश्यूज पढ़े हैं, ये सारे हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़े हैं। नेक्स्ट टिश्यूज हम लोग देखते हैं। उससे पहले आप लोग ये डायग्राम देख लें। ये स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की डायग्राम है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। तो ये क्या है? इसमें लेयर्स पाई जाती हैं, काफ़ी तरह की इसमें लेयर्स हैं। ठीक है। 1 बाय 1 लेयर है, फ्लैट लेयर्स हैं, और उनको मिल के क्या बना दिया गया है? एक टिश्यू बनाया गया है। और उस टिश्यू का क्या नाम है? स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट आर नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यू, या आप लोगों से लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप एपिथेलियल टिश्यू पे नोट लिखें। तो आपने इसकी 5 जो टाइप्स हैं उन पे आपने नोट लिखना है। स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल है आपके पास, उसके बाद आपके पास स्ट्राटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। इन पांचों पे क्या करना है? आपने नोट लिखने हैं। आप अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो आपने इनको 1 बाय 1 जो है सबको डिस्क्राइब करना है। अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि डिफाइन स्क्वैमस एपिथेलियम, डिफाइन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो उसमें आप लोग क्या बताएंगे? सिर्फ जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उनके सेल की शेप बताएंगे, उनका फंक्शन बताएंगे और उनकी लोकेशन बताएंगे। ठीक है। ये आप लोगों से लॉन्ग और शॉर्ट में क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिव टिश्यू।
अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर हम लोग क्या काम करेंगे, कनेक्टिंग का काम करेंगे। टिश्यू जो है क्या काम करेंगे, कनेक्टिंग का काम करेंगे। एज द नेम शोज कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स द कनेक्टिंग फंक्शन। इट स्पॉट, अब क्या काम करता है, ये स्पॉट करते हैं एंड बाइंड अदर टिश्यूज। इट स्पॉट्स एंड बाइंड अदर टिश्यू। अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि सेल, कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, सेल जो है स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। जबकि हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू में देखा था कि सेल जो है वो एक दूसरे के साथ पैक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। जबकि कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है अनलाइक। ठीक है, अनलाइक एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है सेल स्कैटर्ड। तो एपिथेलियल टिश्यू में सेल जैसा जुड़े हुए थे, कनेक्टिव टिश्यू में वैसे सेल जुड़े हुए नहीं होंगे बल्कि स्कैटर्ड होंगे, बिखरे होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर कार्टिलेज। इसकी एग्जांपल कहाँ पे आती है, कार्टिलेज में आती है। फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड्स के जो एंड्स होते हैं वहाँ पे टिश्यूज पाए जाते हैं। एक्सटर्नल एयर, हमारे कान में पाए जाते हैं। नोज, हमारे नाक में पाए जाते हैं। ट्रैकिया, और हमारी जो सांस की नाली है उसके अंदर भी ये टिश्यूज जो है वो पाए जाते हैं। बोन्स में पाए जाते हैं और ब्लड में भी ये टिश्यूज जो हैं पाए जाते हैं। द एडिपोज टिश्यूज इसकी दूसरी टाइप है। द एडिपोज टिश्यूज फाउंड अराउंड किडनीज, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, किडनीज के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। अंडर स्किन, स्किन के अंदर। इन एब्डोमन, और हमारे एब्डोमन में भी पाए जाते हैं। इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज दोनों जो हैं किसकी टाइप है, कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्पॉट ऑर्गन्स, और ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और साथ में ऑर्गन्स को क्या करते हैं, स्पॉट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको सहारा देते हैं। स्टूडेंट, इस पैराग्राफ के मुतालिक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए हैं कि इस पैराग्राफ में कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो आप क्या बताएंगे, इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड स्पॉट ऑर्गन। ये क्या करता है कि एनर्जी फ्राहम करता है और ऑर्गन्स को क्या करता है, स्पॉट करता है। और यहाँ पे बताएंगे इट स्पॉट्स एंड बाइंड्स अदर टिश्यू, और यहाँ पे क्या काम होता है कि ये बाइंड करता है और साथ में स्पॉट भी फ्राहम करता है दूसरे टिश्यूज को। देन आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पैराग्राफ से ही, व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, के कनेक्टिव टिश्यूज की कौन कौन सी कॉमन एग्जांपल्स हैं, तो वो हमारे पास एग्जांपल्स है कार्टिलेज की और साथ में एडिपोज टिश्यूज की। फिर आप लोग बताएंगे कि कार्टिलेज में कौन कौन सी ऑर्गन्स आते हैं, जिसमें बोन्स, कार्टिलेज में हमारे पास बोन्स आएंगे, एयर्स आएंगे, नोज आएंगे, ट्रैकिया वगैरह आएंगे, और एडिपोज टिश्यू में हमारे पास किडनीज, अंडर स्किन और एब्डोमेन वगैरह आएंगे। देन यहाँ पे आप लोगों को कुछ डायग्राम दिखाई गई हैं, मैं आपको वो दिखाती हूँ। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्टिलेज, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज सेल्स हैं, ये देखिए इसके अंदर सेल्स क्या है, स्कैटर है, एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। जबकि हम लोगों ने देखा था कि एपिथेलियम टिश्यूज में क्या था, सेल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा पैक्ड थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल क्या हुए, बिखरे हुए हैं बिल्कुल एक दूसरे से। देन हमारे पास नेक्स्ट वन है बोन। इसमें बोन सेल्स में भी देखें कि सेल जो है एक दूसरे से क्या है, स्कैटर्ड है। और मैट्रिक्स, मतलब उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर क्या है, ये बोन सेल्स जो है पाए जा रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ब्लड है। ब्लड में भी देखें आप लोगों को सेल्स जो है वो क्या है, स्कैटर्ड है। और ये क्या है, कहाँ, किसके अंदर है, प्लाज्मा के अंदर है। देन एट द लास्ट एडिपोज टिश्यूज है हमारे पास। यहाँ पे आप लोगों को जो नजर आ रही है फैट ड्रॉपलेट्स है, और ये जो ब्लैक आपको नजर आ रही है क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप नोट लिखें कनेक्टिव टिश्यू पे, तो आप कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन लिखेंगे, उसकी लोकेशन लिखेंगे, उसके एग्जांपल्स लिखेंगे, और साथ में इनमें से कोई डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे आपको इस पैच में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताई गई है, वो क्या है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एक्सरसाइज डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर स्केलेटल मसल सेल्स। एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, वर्जिश करते हैं, वो हमारे मसल सेल्स को क्या करते हैं, उनके नंबर्स को नहीं बढ़ाते, बल्कि क्या करते हैं, इट्स सिंपली इनलार्ज, वो क्या कर देते हैं, उसको इनलार्ज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, दोज ऑलरेडी प्रेजेंट, जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है वो स्केलेटल मसल को पैदा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी सेल्स प्रेजेंट है, मसल सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको क्या कर देते हैं, इनलार्ज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मसल टिश्यूज के बारे में। मसल टिश्यूज क्या होते हैं, मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स। मसल टिश्यू में क्या होते हैं कि किस तरह की इनकी शेप होती है, लॉन्ग सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल्स। ये क्या है, अबंडेंट होते हैं, मीन्स के बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, किसमें, एनिमल्स में। एनिमल्स में मसल टिश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। द सेल ऑफ और दिस टिश्यूज हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और इन सेल्स में क्या एबिलिटी होती है, तो के कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मीन्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसकी मदद से हमारे हाथ पाँव
क्या करते हैं, मूवमेंट होती है उनके अंदर। देर आर 3 काइंड्स ऑफ मसल सेल्स, मसल टिश्यू, और मसल टिश्यू क्या है, कितनी तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मसल टिश्यू क्या होते हैं, लॉन्ग सेल्स होते हैं जिनको हम लोग मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मीन्स के सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है एनिमल सेल्स में, और इनके अंदर क्या एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। देन क्या है हमारे पास 3 काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू, हमारे पास 3 तरह के मसल टिश्यूज जो हैं वो पाए जाते हैं। अब हम मसल टिश्यूज को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। कौन से मसल्स हैं हमारे पास, स्केलेटल मसल्स, और इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। और अटैच टू बोन्स, ये क्या होते हैं, ये किसके साथ अटैच होते हैं, ये बोन्स के साथ अटैच्ड होते हैं। देयर सेल्स आर स्ट्रेटेड मीन्स के स्ट्रिप्ड, ठीक है, स्ट्रिप्ड की फॉर्म में ये होते हैं। एंड कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, और इनके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट और बॉन्ड्स, और इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करवाते हैं, हमारे पास बॉन्ड्स में मूवमेंट करवाते हैं। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं कि हमारे पास स्केलेटल मसल्स किस तरह के होते हैं। तो ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, ये स्केलेटल मसल्स हैं हमारे पास। इसके अंदर जैसे बताया था कि बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, देखें 1, ठीक है, 2, 3, एक से ज़्यादा क्या है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। और ये जो आपको लॉन्ग मीन्स के नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रिप की फॉर्म में, इस तरह जो होती है, ये एक स्ट्रिप होती है, इस स्ट्रिप की फॉर्म में जो नज़र आ रही है क्या है आपके पास, मसल सेल्स हैं, ठीक है। और ये क्या काम करवाते हैं कि बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं और उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पास। सो द नेक्स्ट वन इज स्मूथ मसल्स, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, टिश्यू है। आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल, अब इनकी लोकेशन कहाँ पे है कि ये एलिमेंट्री कनाल में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। दे कंटेन स्मूथ नॉन स्ट्रेटेड सेल्स, ये क्या होते हैं कि स्मूथ होते हैं, इनके अंदर नॉन स्ट्रेटेड सेल्स होती हैं, ये मीन्स के स्ट्रिप की फॉर्म में नहीं होते। विद ईच विद अ सिंगल न्यूक्लियस, और उसके अंदर क्या होगा, हर एक में क्या होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस होगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, और इनका क्या फंक्शन होगा कि सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पास। अब हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, किसकी, स्मूथ मसल्स की। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये स्मूथ मसल्स है हमारे पास, ये देखें कि ये आगे पीछे हैं। इसमें हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिप की फॉर्म में है, बिल्कुल अरेंज हुए हुए हैं, लेकिन स्मूथ मसल जो है वो बिल्कुल अरेंजमेंट में नहीं होते। क्या होते हैं, ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं, और इनके अंदर हर एक में क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। जितने भी इसके अंदर स्ट्रिप टाइप हैं उनके अंदर क्या है, हर एक में एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल्स हैं। सो द नेक्स्ट वन इज कार्डिक मसल्स, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, कार्डिक, कार्डिक किसके लिए यूज होता है, हार्ट के लिए यूज होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कार्डिक सेल्स, जो सेल्स हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं, उसी तरह कार्डिक मसल्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट में पाए जाते हैं हमारे पास। देयर सेल्स आर ऑल्सो स्ट्रेटेड बट देयर इज सिंगल न्यूक्लियस इन ईच सेल, इसमें क्या है कि ये भी स्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन इसमें क्या सिंगल न्यूक्लियस होता है हर सेल में। और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, दे प्रोड्यूस हार्ट बीट, ये क्या काम करवाते हैं, हार्ट बीट का काम करवाते हैं। मतलब कि हमारे दिल को, जो हमारा दिल धड़कता है, पंप करता है, बीट करते हैं, उसके अंदर कार्डिक मसल्स का एक अहम रोल होता है, उसका फंक्शन होता है। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन, स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं इन एक्शंस में। मीन्स क्या, वॉलेंट्री का हमारे पास क्या मतलब है, देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर ऑफ द कंट्रोल ऑफ आवर विल, मीन्स के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्केलेटल मसल जो हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स के हम अपनी मर्जी से अपने हाथ को सीधा भी कर सकते हैं और उसको बेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये सारे मसल्स जो हैं वॉलेंट्री होते हैं। और इन वॉलेंट्री मसल्स कौन से होते हैं, जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, मीन्स कि अगर हम चाहें भी तो हम उनकी मूवमेंट को ना तो अपनी मर्जी के साथ उनको ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं, मीन्स के ना तो उसको कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं अपनी मर्जी से, और ना ही उनका काम अपनी मर्जी से बंद करवा सकते हैं। जैसे कि कार्डिक मसल्स जो कि हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, हम चाहें भी तो हम उसकी मूवमेंट को बंद नहीं करवा सकते, ठीक है। देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, इनकी कंट्रैक्शन जो है या इनकी मूवमेंट जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि वॉलेंट्री मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं या ऐसे एक्शंस होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री वो होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंट्री में हमारे पास स्केलेटल मसल्स आते हैं और इनवॉलेंट्री में हमारे पास कार्डिक मसल्स आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये जो स्मूथ मसल्स पढ़े हैं, इनके अंदर हम लोगों के पास कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, तो इसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट और मसल टिश्यू, कि आप मसल्स टिश्यू पे नोट लिखें, या आप लोगों से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स के, कितने काइंड्स के मसल टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 3 टाइप्स के हैं, मैंने आपको अभी बताया है। और मसल टिश्यूज में अगर नोट आएगा तो आप लोगों ने जो 3 टाइप्स हैं उन सबको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। देन आप लोगों से इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, कि डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, के वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या फ़र्क है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, देयर कंट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। एंड इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं, देयर कंट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। ठीक है, कि जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे पास वॉलेंट्री एक्शन होते हैं, और इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। हमारे पास नेक्स्ट टिश्यू जो है वो कौन सा है, नर्वस टिश्यू है। वी नो दैट एन एनिमल सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू स्टिमुलाई फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट, कि हम लोग जानते हैं जिस तरह के एक एनिमल की जो बॉडी है वो उसका डिपेंड किस चीज़ पे करती है, उसकी बॉडी के वो अपने स्टिमुलस पे कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करता है। दिस एबिलिटी रिक्वायर्स द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इसकी एबिलिटी क्या रिक्वायर करती है, क्या ट्रांसमिट करवाती है, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ट्रांसमिट होती है अमंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट से। नर्वस टिश्यूज फॉर्म अ कम्युनिकेशन सिस्टम, नर्वस जो टिश्यूज हैं वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं एंड परफॉर्म दिस टास्क, और इस काम को कंप्लीट करते हैं। दिस टिश्यू इज मेनली कंपोज ऑफ नर्व सेल्स, ये टिश्यू जो है किस किस से मिलकर बने होते हैं, नर्व सेल से और न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट मैसेजेस, जिनका काम क्या होता है कि ये मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस, किसकी फॉर्म में, नर्व इम्पल्सिस की फॉर्म में। नर्व टिश्यू इज अ फाउंड इन ब्रेन, नर्वस टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे पास ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में पाए जाते हैं और नर्व्स में पाए जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट और नर्वस टिश्यूज, कि आप नर्वस टिश्यू पे नोट लिखें, या आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डिफाइन नर्वस टिश्यूज, या फिर आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स, के नर्व सेल्स का हमारे पास क्या फंक्शन है। तो आप ये बताएंगे कि नर्व सेल्स क्या करवाती हैं, कंडक्ट करती हैं मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम दिखाई गई है नर्व सेल्स की, और यहाँ पे ये जो इसका इंटरनल पार्ट है उसको जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे कैसे जूम करके दिखाया गया है कि ये इसका क्या है, 1 पार्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, जिसके अंदर हमारे पास एक्सॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। ये हमारे पास नर्व सेल का फंक्शन है, न्यूरॉन का। ठीक है, फंक्शन नहीं सॉरी, डायग्राम बताई गई है किसकी, ये नर्व सेल्स है, और नर्व सेल्स के अंदर से न्यूरॉन दिया गया है और उसको जूम करके यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को दिखाई गई है। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने जितने भी मसल्स पढ़े हैं ये इन सब के मसल्स की प्रेजेंस हम लोगों को बताई गई है। एपिथेलियल टिश्यू देखें, सबसे आउटसाइड पे ये एपिथेलियल टिश्यू पाए जा रहे हैं। ठीक है, आउटर लेयर पे। देन हमारे पास मसल्स टिश्यू, ये हमारे मसल्स हैं, हमारे आर्म के मसल्स हैं, यहाँ पे मसल्स टिश्यूज पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यूज कहाँ पे पाए जाते हैं, नर्व्स के अंदर। ठीक है, ये हमारी बॉडी में जो नर्व्स गुजर रही है वहाँ पे नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं। देन यहाँ पे क्या है, ये ब्लड टिश्यूज दिखाए गए हैं, ब्लड दिखाया गया है, ये कार्टिलेज दिखाया गया है, और ये बोन जो है वो दिखाई गई है। तो ये डायग्राम आपने अपने जहन में रखनी है और इन सब को आपने अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।